मंदिर क्या भटके, तेरे परम जी स्वयं परमेश्वर है। तू जो है उनके कारण है। मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे परम जी स्वयं परमेश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वो ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, परम जी का हाथ तेरे सर पे तब तक तो सुरक्षित है। जो समझ न पाया पृथ्वीवान, उसका तो जन्म निष्फल है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तेरे परम जी स्वयं परमेश्वर है। तू जो है उनके कारण है, वो ही सच्चे परमेश्वर है। तू मंदिर मंदिर क्या भटके, तू मंदिर मंदिर क्या भटके। चढ़ा आज का क्लास P3Y क्लास तो संजीव दिव्या के यहाँ पुणे में दिव्य क्लास जो अटेंड करेंगे उनको खूब P3Y शक्ति मिलेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा। तो P3Y कर्ताओं का अभिवादन। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं यहाँ पर या नेट से सभी P3Y कर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। परम जी पूजन। तो जिस घर में रोजाना सुबह में परम जी का पूजन होता है, तो वह दिव्य का घर दिव्य होता है, दिव्य बन जाता है। करते हैं परम जी पूजन और दिव्या संजीव का आशीर्वाद कि ये घर आपके लिए खूब लाभदायी बने। तो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी नए फ्लैट में आपका क्लास हो रहा है। यह फ्लैट को इस फ्लैट में रहने वाले परिवार को परिवार के लिए खूब लाभदायी बनाए। इस परिवार में सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि का वास हो। परम जी आप हैं प्रगट परब्रह्म स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले जीत आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता P3Y के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध
नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। चरणाम शरणम गच्छामि। तो संजय देवी या परम जी को माला पहनाएंगे। दोनों खड़े हो जाओ। जोर से खड़ो खड़ो। मैं से टेक लेके उठा था तुम लोग। चलो बस। चरणाम शरणम गच्छामि। चरणाम शरणम गच्छामि। बस चलो चलो। अब मम्मी पापा का प्यारा रिवान और पूर्वी और भूमि, चलो तो तीनों भाई बहन खड़े होकर गुरु पूजन करेंगे। एक फूल ले लो, तीनों मिलकर ले लो। तीनों बोलो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणम गच्छामि। आप लोग डॉक्टर ही गुरु हो, बात मानना है अभी। आओ इधर आओ। हेलो। वहाँ नीचे मैंने आपको अपने साथ बिठाया था ना, मुझे अपने साथ क्यों नहीं बिठाया? नहीं। चलो आगे। अब करेंगे परम श्वास। इससे मन को शांति रहती है और हमेशा मन में पॉजिटिविटी रहती है। तो हमारे सुख का आधार मन है। क्या है? मन। पैसा भी है तो, लेकिन मन अगर शांत रहा तो पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि शांत मन में बुद्धि का वास होता है और जहाँ बुद्धि होती है वहां पैसा आता है। इसीलिए शांति बड़ी आवश्यक है और कभी भी अशांत नहीं होना, कभी भी डिप्रेस नहीं होना। बेस लाइन एकदम क्लियर रखना चाहिए कि हमारे रहने के लिए घर है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र है। हम सुखी हैं। बाकी जो भी दुख है हमारी आलस्य के कारण है, हमारी कम बुद्धि के कारण है। हम बुद्धि बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे और फिर भी मन शांत होना चाहिए। आगे बढ़ा और फिर टेंशन आ गया तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो उतना ही आगे बढ़ना जिससे मन शांत रहे। चलो तो आज ही अखबार में अभी एक न्यूज आया कि लंदन में एक अहमदाबाद के युवा ने क्या किया। क्या फायदा फिर लंदन जाने का? उसको अहमदाबाद में रहता, मम्मी के साथ तो अच्छा रहता। समझ में आएगा? समझ में? शांति सबसे पहले, शांति बाकी सब कुछ। चलो इसके लिए क्लास में पहले कराया जाता परम श्वास। क्या? परम श्वास। इससे बीपी भी ठीक रहेगा और शुगर भी ठीक रहेगा और हार्ट भी ठीक रहेगा। कैसे बोलो? लंबी सांस लेंगे, अधिक ऑक्सीजन जाएगा, सीधी बात। कमर सीधी रखेंगे तो गर्दन के रोग नहीं होंगे और शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ। डॉक्टर अजीत, आज बच्चे हैं पढ़ाई वाले, तो बच्चों को पढ़ाई में और कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है और कहीं गए हैं तो वहाँ से कैसे रहना है, उसी के बारे में ज्यादा बताना। वाह, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी पढ़ने में अधिक रुचि हो लगे, इसीलिए परम श्वास लाभ में रहता है। क्या? परम श्वास लाभ में रहता है। जब भी पीरियड शुरू हो तब 5 श्वास ले लेना है। और स्कूल कॉलेज में जाओ तो 3 हाथ करके निकलना घर से और मांग लेना है, परम जी मेरी रक्षा करें, मेरा मन शांत और स्वस्थ रहे। और याद रखना बच्चियों को ये लक्ष्य, हम कॉलेज में किस लिए जाते हैं? पढ़ने के जाते हैं। हाँ। अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं। पूरा कंसेप्ट याद रखना है। बोलते वक्त कोई भी लड़का रुचि अपने रुचि रखी, उसको भाई कह देना। क्या कह देना? भाई। सीधा क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। और कोई धब्बा लगावे तो बोले मुझे ऐसा, मुझे पसंद नहीं है। और हाथ मिलावे तो नहीं ऐसा। मेरे योग टीचर डॉक्टर अजीत है, जो सर्जन है, उन्होंने कहा है किसी से हैंडशेक क्या बोलो नहीं करना है। हाँ, क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? पता नहीं कहाँ हाथ छुप कर आया, हमारा इन्फेक्शन बैक्टीरिया लगा देगा। नहीं, बस सीधा। मोदी जाते हैं, मोदी जी कैसे करते हैं? फ्रांस में गए थे, कैसा किया? वो आए थे ऐसे। कितने अच्छा लगता है। तो हमें कहीं भी जाए हमारा संस्कार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमारे संस्कार। कल ट्रेन में डॉक्टर जा रहे थे तो यही मैं उनको कहने वाला था
बराबर। हाँ, तो हाई फाई परिवार था, बच्चों के साथ मम्मी इंग्लिश में बात कर रही, लेकिन जब पेरेंट्स बात करते थे तो अपनी भाषा में, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते थे। मैंने कहा चाहे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, लेकिन संस्कार वो महाराष्ट्र के ही थे, मराठी संस्कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने संस्कार होना चाहिए। तो घर में बात करो तो थोड़ी बात पढ़ाई के समय चाहे इंग्लिश हो, लेकिन उसको मराठी भी आनी चाहिए और उसको मराठी में लिखना भी आना चाहिए, मराठी भाषा पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे मराठी पढ़ना ही भूल गया, लिखना ही भूल गया, तो नहीं वो अंग्रेजी रहेगा और नहीं वो महाराष्ट्र रहेगा, न भारतीय रहेगा, चलो बड़ा दुखी होगा। चलो, तो इसी हेतु चलो अभिशादान कितनी प्रेम है आपकी बच्चों के ऊपर। चलो, तो इसी हेतु करते हैं 10 परम श्वास। कमर सीधी, सांस मुंह से लेना और नाक से छोड़ना, और मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर। बोलो हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे, पॉजिटिव रहे, अन्यों का बी ग्रेड का, सी ग्रेड का व्यवहार बर्दाश्त करने की हिम्मत बढ़े। मेरा व्यवहार, विचार, सोच हमेशा ए ग्रेड की रहे, परम जी के आदेश अनुसार रहे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद लिखते रहो। और माताओं को चाहिए परिवार में शांति बनी रहे, स्वास्थ्य बने रहे, इसी हेतु P3Y भोजन विधि करना है। घर में किचन में रक्षक पप्र स्टिकर लगाना है ये किचन में। और जब भी किचन में सुबह में या शाम में या जब भी कोई नाश्ता बनाने के लिए जाओ, परम जी को नमस्कार करना है और बाद में गैस जलाना है। और जब भोजन बनावे तब बोलते रहना है शरणम शरणम गच्छामि। परम जी का स्मरण करते रहना है। जब बातचीत करने की छूट, अगर ये वाक्य बोलते रहना है तो भोजन में परम जी की शक्ति जाएगी और भोजन दिव्य बनेगा। और फिर भोजन बन गया, किसी को परोसने से पहले परम जी नमस्कार, ये भंडारा आपको अर्पण, उसमें अपनी दिव्य शक्ति रखें। सब में मनमेल बना रहे, सबके स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चे पढ़ाई में होशियार बने, ये मांग लेना है। ऐसा करोगे तो भोजन में एक्स्ट्रा पावर आएगा। क्या आएगा? और दोनों ससुराल जाएगी तो आपके से ऐसा भोजन बनेगा कि लोग ऐसे चटक खाएंगे, आपको खूब यश मिलेगा। और किसी को भी, किसी के दिल में भी पहुंचना है तो ये उसका रास्ता है, ये रास्ता है। अच्छा खाना बना के दो, उनके दिल में बस जाओगे, तो ये सीख लेना। चलो, तो ये मैंने आपको भोजन विधि सिखाई। अब पानी प्रसाद अर्पण करते हैं। जो नेट से देख रहे हैं उनका पानी भी डॉक्टर जी अर्पण करते हैं। तो माँ दिव्या ने आपके लिए प्रसाद रखी है। चलो, तो
माँ दिव्या और संजीव बोलेंगे, बोलो परम जी, ऐसा करो, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार। वाह, बहुत अच्छे पेड़ है, सुबह वाले ही है। अरे बदल के नहीं लाए, सब हो गया था ना आशीष। चलो ठीक है, टेस्टी पेड़ है। चल तो सब खाइएगा, जो नेट से देख रहे हैं उनको सिर्फ जीप पर है 60 ग्राम ऐसा करना है। ये खाना है तो संजीव के घर आना पड़ेगा, चलो, या वाराणसी आना पड़ेगा। जय का पूरा, मुंशी जय का पूरा उसी जय का पूरा है राय जी, मगर गांव में रहते हैं मुंशी जी, ये गांव में रहते हैं। मुन्ना लाल। चलो शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया। अब पानी पीजिए, पी सकते हैं। अब क्लास के निमंत्रण, तो डॉक्टर जी की इच्छा ऐसी है कि हर एक पिछड़े करता पैसे में आगे होना ही चाहिए। इसी हेतु प्रति सप्ताह गुरुवार को सुबह 7 बजे कौन सा क्लास? इनकम वृद्धि क्लास। तो वो जो अटेंड करेगा और शक्ति पाएगा तो वो पैसे में आगे बढ़ेगा। तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो उसके पानी में, उसके परम योग में और पप्र में ऐसी शक्ति रखते हैं परम जी कि जो करता है उसकी ऐसी बुद्धि चलती है, पैसे में आगे बढ़ जाता है। बुद्धिर्यस्य, आगे बोलो, बलन्तस्य, जिसकी बुद्धि होती है उसका बल होता है, तो पैसा वो भी बल है। इसीलिए तो वो क्लास अटेंड करना और जो भी सिखाया गया सब कुछ करना है। ये क्लास है, कोई सत्संग नहीं है। कॉपी बुक और पेन लेकर बैठना कि डॉक्टर जी ने आज क्या आज्ञा दी वो आज से ही अमल में रखना शुरू कर देना। इस रविवार को रोग निवारण क्लास है, तो शरीर स्वस्थ होना ही चाहिए, कहीं भी दर्द नहीं होना चाहिए और एकदम बॉडी फिट होना चाहिए, वेट भी अपने कंट्रोल में होना चाहिए। तो कैसे होगा? ये क्लास अटेंड करो और वैसे बॉडी मेंटेन करो। और माँ बच्चे को बहुत खिलाती है, खा खा करती रहती है और बच्चा ओवरवेट हो जाता है। तो अगर पेट भारी रहेगा तो मगज हल्का रहेगा, अगर पेट हल्का रहेगा मगज भारी रहेगा। तो पेट के बजाय मगज भारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावरफुल। तो उतना ही खाना देना जितना वो खाना चाहता है। किसी पर खाने में दबाव नहीं डालना और अति मिठाई, अति तेल ऐसे नहीं देना। उसमें सलाद, फल बच्चों को अधिक देना तो वो स्वस्थ रहेगा। और आँख के लिए उसको पत्ते वाली सब्जी अधिक खिलाओ, विटामिन ए आता है। गाजर अधिक खिलाओ। तो खाने से पहले सलाद खाना ही खाना है। डॉक्टर ही खाने से पहले सलाद खाते हैं, किसको पता है? मैं सलाद खाता हूँ पहले, इसीलिए कि थोड़ा पेट तो सलाद से ही भर गया, फिर भूख क्या लगेगी? 2 रोटी में खाना पेट पूरा भर जाता है। तो रोटी पूरी बहुत कम खाई जाती है, अपने आप बॉडी मेंटेन रहेगा। तो पहले अगर शरीर कम करना है तो पहले बच्चों को फल खिलाओ, सलाद, उससे ही पेट भरो। सिवा चॉकलेट इत्यादि से कम भरना। ऐसा टेस्ट करना, वो भी मुझे बहुत चॉकलेट खिलाती है, ये भी खिलाती है। शुगर फ्री करने के, शुगर फ्री है, शुगर फ्री है। तो भक्ताधीन भगवान होते हैं, वैसे गुरु को भी शिष्य के अधीन होना पड़ता है। चल कोई चलता है, वो कभी कभी चलता है। इसे डॉक्टर प्राय किसी घर नहीं जाते, इसका कारण यही है, खाने में लोग जबरदस्ती करते हैं। तो रविवार को रोग निवारण क्लास अटेंड करना है और महीने में एक बार उमर गांव की यात्रा अवश्य करनी है। महीने में नहीं आया तो 3 महीने में एक बार, एक तो आना ही आना है। क्यों आना है उमर गांव की यात्रा में? सबसे बड़ी यात्रा वो शक्ति स्थल है। क्या है? इतनी शक्ति मिलती है कि आप महीने के लिए या 3 महीने के पोटेंटाइज हो जाते हो। जो भी काम करोगे फुर्ती से करोगे, जो भी डिसीजन ले ठीक से डिसीजन लो, कर सकता है। लेकिन अदृश्य शक्ति, बुद्धि पहले चाहिए।
बुद्धि वाला कंट्रोल करता है। बुद्धि वाले के अंदर में कई पौड़ी वाले काम करते हैं। बस तो बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी उमर गांव की यात्रा करने से। करते ही रहना है। आपने यात्रा की है? गई है? अरे वाह वाह, शाबाश, वाह वाह। तो नागेंद्र जी का आशीर्वाद कि दिव्या को भी यात्रा कराई। कब कराई थी? हो गए 3 साल हो गए ना, कोविड के पहले। कोविड के पहले आए। हाँ चलो, अब आए थे ना। अरे भाई ये, अरे वाह क्या बात है। जब इतना छोटा था तब वो कर गया था उमर गाँव, और पिछले जन्म में भी गया होगा। गाँव कौन गाँव? शहर में शहर कौन शहर? वाह 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 वाह। ये दीवान नहीं है मगर दीवान है। क्या है? दीवान है। चलो तो किस आपको निमंत्रण। अब करते हैं क्लास के यजमान संजीव जी को और दिव्या माता को आशीर्वाद कि आप आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो और यह आपका घर आपके लिए खूब लाभदायी रहे। चलो, और 5 नंबर 5वां फ्लोर भी अच्छा है। 5वां फ्लोर भी अच्छा है। पंच महाभूत, पंच तत्व, ऐसा 5वां आपका मंजिला। और नंबर कितना है? 2, यानी कि संजीव और ठीक है। फ्लैट बड़ा अच्छा फ्लैट। चलो अब करेंगे 3 परमनाथ। तो परमनाथ सीख लिए। परम जी ने ये टेक्निक इतनी आसान बनाई है, इतनी कि चाहे कितना भी बिजी व्यक्ति हो तो भी कर सकता है। बस आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे ये इच्छा होनी चाहिए, और मन आनंद में रहे वो इच्छा होनी चाहिए। ये 3 इच्छा होगी उसको ये अनुकूल पड़ जाएगा। चलो तो कमर सीधी, सब कुछ परम श्वास की तरह, सांस छोड़ते समय गुंजन करना। गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा में, इस समूह परम योग में अपनी दिव्य शक्ति दे, सद्बुद्धि बढ़ावे। यह घर का वायुमंडल पवित्र हो जाए, सुख शांति लक्ष्मी का वास हो, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मन को शांति बनी रहे, मेरी इच्छाएं तो सभी को आशीर्वाद कि आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। इसलिए तो रोज परम योग करना, रात को सोने से पहले, सुबह उठने बिस्तर में और कार्य आरंभ करने से पहले या स्नान के बाद। और अन्य भी विशेष परम योग है। यह पुस्तक पी3y अद्भुत सुपरसल शक्ति, यह पुस्तक जिनको भी खूब आगे बढ़ना है तो यह पुस्तक 3 बार पढ़ लेना, ठीक से पढ़ लेना, महीने में 3 बार। और जो उसमें से 60% या पड़ेगा। कारण क्या है? पुस्तक किताबें कई किताबें होती है, इसमें शक्ति है परम। तो परमात्मा ये पूरा पुना चलाता है, पूरा विश्व चलाता है। हाँ। और वो अपनी शक्ति से चलाता है। तो परमात्मा की शक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कैसे प्राप्त की जाए, ये सीधा रास्ता उसमें दिखाया है। सीधा रास्ता, भाई इतना करो काम बन जाएगा, ये करो शांति मिलेगी, ये करो रोग दूर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? रोग दूर होना चाहिए, शांति चाहिए, काम बनना चाहिए, पैसा चाहिए। तो तीनों चीजों सीधा एकदम सटीक रास्ता।
क्या रास्ता? बस ये तो बार बार पढ़ते रहना। हाँ, तो अन्य भी ग्रंथ है तो उसमें भी यही रास्ता दिखाया है, उसमें भी रास्ता, लेकिन लंबा चौड़ा होता है एकदम। आज के युग में लोगों को समय कहाँ होता है, घंटों तक बैठे रहे तब कुछ प्राप्त होगा, कहाँ समय होता है घंटों तक बैठने। बस सिर्फ 10 परम श्वास करो, मन एकदम शांत हो जाएगा, तुरंत रिवर्स आ जाएगा। 11 वाक्य बोलो, तुरंत शक्ति का मिल जाएगी, काम बनना शुरू हो जाएगा। और पप्पर पानी पियो, तुरंत दर्द में राहत मिल जाएगी। तो इससे आसान शक्ति कहीं नहीं, इसीलिए बार बार पढ़ते रहना। इसलिए उसका नाम है P3Y। आगे बोलो, एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। तो P3Y इसका अर्थ परम जी पप्र परम योग। तो अपने जीवन दिव्य बन जाए और हमारे जीवन में संजीवनी प्राप्त हो, यानी कि संजीवनी यानी कि जो मरा हुआ है वो भी जिंदा हो जाए, दौड़ने लग जाए, संजीवनी प्राप्त हो और हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो। इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो इसी हेतु पप्र विभूति वो गले में धारण करें तो कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी मैली विद्या ऊपरी हवा से डरने की जरूरत नहीं है। और अकेले रहो तो अकेले नहीं हो, सर में शक्ति है तो गले में शक्ति होनी ही चाहिए सबके। बच्चे के सर में बाहर वहां देखो दीवान दिखा रहा है, वहां शाबाश। इतना होशियार है। तो मोर का अंडा होता है, उसको चितरना नहीं पड़ता है। चलो, तो फर्स्ट परम जी, तो परम जी एक दिव्य शब्द है। क्या है? हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं परम जी परम जी परम जी पावन नाम, जो सुमिरे होवे सब काम। कभी कहीं भी जाओ परम जी बोल दो, तुरंत शक्ति सामने आ जाएगी। काम बोल दो, पर काम बना दो, लेकिन मुफ्त में चाहना नहीं। तो याद रखना, मेहनती व्यक्ति कभी भी मुफ्त में चाहता नहीं है। वो पैसा भी देगा और आगे बोलो समय भी देगा। क्या देगा? समय। तो सुरेंद्र जी को आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद कि आपने समय दिया। क्या दिया? समय। टाइम इज ऑल्सो मनी, टाइम इज ऑल्सो, और टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर प्रेशियस देन मनी। व्हाई? कोई जवाब देगा? ऐसा तो कोई भी नहीं। हाँ, आप डॉक्टर का जिसको कुछ पैसे दिए, आप कमा करके फिर वापस प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ प्रचार में मुझे आधा घंटा दिया कि डॉक्टर की आपका क्लास है ना, मैं प्रचार कराऊंगा 20 घरों में, वो समय आपका वापस नहीं आएगा वापस। इसीलिए प्रचार इम्पोर्टेंट है। नए लोगों को बोलते ही रहना है कि P3 शक्ति से क्या बोलो काम बनता है। ये गुडलक पपरा कार्ड है, वो ऑफर करते ही रहना है। गुडलक पपरा सिंपल चीज। कल इंग्लिश स्पीकिंग परिवार आ रहा था, यंग आपके दोनों जैसे ही पति पत्नी, और दोनों बच्चे भी इतने जैसे, तो हाँ इंग्लिश में बात करते थे। तो उनको मैंने दिया, पति बड़ा खुश हो गया, एकदम शॉर्ट, सिर्फ 1 ही मिनट में। कितने मिनट लगी? बस। हाँ, तुरंत पर्स में रख दिया। ये गुडलक किसको नहीं चाहिए बोलो? सबको चाहिए। और धर्म है ही नहीं, कोई फोटो नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, एकदम सरल निराकार है। और डॉक्टर जी MBBS, फिर आगे MS सर्जन, और आगे डीजियो गाइनेक लेप्रोस्कोपिस्ट। तो इतना बड़े डॉक्टर के बाद बेहोश हो जाएगा। और IAS अधिकारी को दोगे तो वो भी वो चौकन्ना हो जाएगा। हाँ, ऐसा कहेगा, काम बन जाएगा। क्योंकि समस्या हर एक को, आगे बोलो, हर एक को होती है। समस्या हर एक को होती है। बीमारी हर एक शहर में, हर एक शरीर में होती है। और परिवार में टेंशन, आगे बोलो, हर एक परिवार में होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। इसका उपाय है ये गुडलक पपरा का। तो ये परम जी जो महासमर्थ है, तो साहित्य वो मैगजीन, तो इसके लिए परिवार में मैगजीन आना ही चाहिए हर महीने। और ये मैगजीन यानी कि लेटेस्ट P3 क्या है, क्या है लेटेस्ट, और उसका रोजाना एक पेज पढ़ते रहना है। चलो, तो देखो, तो एक माता है, मराठी माता ही, उसका अनुभव सुनाता हूँ। पिछले 26 साल से P3 से लाभ ले रहा हूँ। ये मराठी मुलगिया है, मराठी ताया है। मेरी कई हजार इच्छाएं परम जी ने पूरी की है और बहुत से काम बनाए हैं। और मैं वर्तमान में गणेशपुरा में शाम को 7 बजे क्लास लेती हूँ, वो सिखाना है। मैं कहीं परम जी का कुछ काम नहीं कर पाती, क्यों ग्लानि होती है?
क्या बनूंगा? होनहार। जा बेटा। बताए पार कर जाओगे, कितना भी मुझे किस्मत आ जाए। शक्ति पास में डरने की क्या बात है, जब शक्ति हमारे साथ, आगे बोलो। तो डॉक्टर अजीत ने मुझे प्रेरणा दी और नजदीकी एरिया में पीथई सेंटर शुरू किया। प्रचार कर, बंगले में रहती है, किसके लिए? प्रचार करेंगे। मेरे पर मैं काम कर रही हूँ, चाहे वो वन रूम किचन में वो रहती है बंगले में, लेकिन वो जाती है, बहन जी क्लास में आइएगा आइएगा से बोलती है। जब से मैंने क्लास लेना शुरू किया, मन में आत्मविश्वास बढ़ा, अनजान लोगों में प्रचार की हिम्मत बढ़ी। जहां भी जाती हूँ वहां लोगों को क्लास का निमंत्रण देती रहती हूँ, और क्लास में यदि एक भी नया व्यक्ति आया मुझे खूब आनंद आता है। बोलो चरणम शरणम गच्छामि। सफल। एक तो 10 को आपकी मेहनत सफल हो गई, आपको तो लाभ पूरा हुआ, हाँ। लेकिन नौका भाग्य कमजोर था, इसीलिए आपको सुना नहीं। हाँ। या तो आपने बोलने में कुछ गलती की, आपने बी ग्रेड का सी ग्रेड का बोला, या बकरी की तरह बोला, इसीलिए लोगों ने नहीं सुना। अगर शेर की तरह दहाड़ोगे, आगे बोलो, तो सब सुनेंगे। अपने अनुभव से पक्का होना चाहिए। क्या? अपने अनुभव से पक्का। प्रेम होना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब हम नहीं है, और परम जी रह नहीं सकते, सिर्फ परम जी रहते हैं, तो काम करना है। तो मौका ही मौका है, प्रचार का में रहने का तक है, हर वक्त संकट मोचन। चलो, तो पहला पत्र संजीव और दिव्या को कराता हूँ कि यह घर खूब लाभमय रहे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़े। क्लास के यजमान है और युवान खूब होशियार बने, बात माने। चरण सरोज रज वर्णो रघुबीर विमल बल बुद्धि हरौ कलेश विकार। वाह 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 वाह। चलो, तो अरे तो किसका, ये सब बचपन से मेरे साथ बैठ के गाता था। हाँ, वाह वाह। कोई दिव्य जीव है। बेटा किसका है? दिव्य बच्चा होगा ही आपका। मगन हो गया। लेकिन याद रखना, एक करके बैठने ये डर रहना है, दो होना ही चाहिए। दो युगल होना ना, तो अच्छा लगता है। नहीं तो एक बच्चा, अकेला बच्चा बनावटी वीआईपी बनता है। क्या? बनावटी वीआईपी बनता है। दो में थोड़ी पार्टनरशिप बनती है, और अकेला बच्चा थोड़ा सा बुद्धि विकास कम होता है, क्योंकि दो में कंपटीशन होती है, तो राइवलरी से, यानी कि स्पर्धा से होशियार बनता है व्यक्ति। और अकेले रहे तो मुझे में सब मेरा ही है सब, और सब प्रेम हो बनावटी वीआईपी तो है नहीं, इसलिए राइवलरी के लिए। और बच्चे झगड़ते हैं ना, उसमें भी उनकी, आगे बोलो, उसमें भी उनकी बुद्धि बढ़ती है। इसलिए किसी भी प्राणी को देखो, चाहे कुत्ते के बच्चे हो, चाहे शेर के बच्चे हो, चाहे आदमी के बच्चे हो, लेकिन बच्चे अंदर अंदर, आगे बोलो, झगड़ेंगे ही, लड़ते ही लड़ते हैं वे। जैसे शेर के बच्चे तो भी देखो, वो भी लड़कर झगड़ते हैं, तो वो झगड़ बच्चा किससे झगड़ेगा, किससे नहीं झगड़ेगा, तो थोड़ा मतलब शेष आपकी इच्छा। लेकिन मैं चाहता हूं कि बुद्धिमान के घर पर अच्छे संतान होने ही चाहिए, बुद्धिमान के यहाँ, और जो कम बुद्धि वाला उसके यहाँ कम होने चाहिए, लेकिन होता है उल्टा। चलो कोई, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन ये मैंने बुद्धि वाला सवाल दिया। और फिर आप कमाओगे, किसके लिए कमाओगे? एटलीस्ट दो तो होना चाहिए, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो देखो, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बात सुनो पहले हाथों में लड़के वाला नहीं, वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए 20 साल की उम्र में, अपनी पत्नी का पोषण करे, वही काफी। आपसे पैसा नहीं मांगे, वही काफी। और आप उसके पीछे जो भी खर्च करेंगे उसके पीछे, वो वापस लौटा देना आपको, उतना ही काफी। वो अपना नहीं दे। अगर बनावटी वीआईपी बन गया तो सब आपसे लेटा ही देगा, समझे ना। और जो भी खर्च किया है आपके पीछे पापा मम्मी ने, सब वापस लौटाना है। सब वो मांगे या ना मांगे या ऐसी कुमार उसको देना है। चलो भाभी डॉक्टर की आज्ञा है, तुरंत वापस नहीं। वो डॉक्टर ईद का पुराना नहीं, चलो कोई नहीं। मैंने जो दिया ना, ये एक बेट की बुद्धि है। कौन सी बेट की बुद्धि है? गुजर आपकी इच्छा। चलो, दूसरा की पप्र, इच्छा पूरा संकट मोचन। तो ये 11 वाक्य परमेश्वर दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि हम तो जीव हैं, गलतियां, आगे बोलो, करते ही रहते हैं। ईर्ष्या, अभिमान, लोभ करते ही रहेंगे। बॉस के आगे मनमानी, ऐसा कंप्यूटर बोलते ही रहेंगे। तो गलती हो गई और परिणाम उसका तो आएगा ही। फिर क्या करना है? वो बोल लेना है।
पैसा प्रचार बोल दो, सामने पे अपने दंड भर दिया, काम बन जाएगा। चलो 8 वाक्य बोलना है, लोगों को भी सिखाना है। 9 में इच्छा वाक्य, 10 में पैसा। और परम जी ने पानी रखा है, इसीलिए रखा है कि आप और मैं हिम्मत से प्रचार कर सके। वो लोग पूछेंगे पैसा क्यों? भाई पानी चढ़ा, पानी तो भी काम बन जाएगा, काम तो कर। बाकी वो विरोधी होता है, इसीलिए पैसा का झंडा ऊंचा करता है। बाकी जिसको प्रेम होता है उसको पैसे की कोई माने नहीं रखता है। ये प्रेम का मामला है। जैसे संजीव जो एक पीछे पर्याप्त खर्च करेगा, पूछेगा भी नहीं, क्यों? प्रेम का मामला, प्रेम का मामला। आज मगन हो गया लड़का वाला। देखो बच्चा तक जानता है। चलो चलो बापरे बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, संजीव दिव्या बोलेंगे कि यह हमारा घर हमारे लिए खूब लाभदायी रहे, हमारे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि देने वाला बने, प्रदान करने वाला रहे, हमारी यहाँ तरक्की हो। हम जो भी पत्र करें सब इच्छाएं पूरी हो, जिनको भी पत्र कराएं उनका भी काम बने, मुझे यश मिले, हमारा परिवार फूले फाले, सभी पितरों शांत रहे। तो यह इच्छा हमारी पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही इस परिवार के लोग बोले, पकड़ में रुपए मन में बोल दीजिए, परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करूंगा और एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y की जानकारी दूंगा। जो आपका आशीर्वाद संजीव को, वीरेंद्र ना, हाँ, और आपका आशीर्वाद और युवा को भी आशीर्वाद। अच्छा, अब इच्छा पत्र आप लोग क्लास में आए, जो नेट से देख रहे हैं उनको, तो जो देश विदेश के लोग नेट से देख रहे हैं, तो आप भी अपने यहाँ प्रचार यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। जैसे सत्या माँ ने आयोजन किया, वो माँ ने और नागेंद्र जी ने बार बार आग्रह किया, तब डॉक्टर जी ने आने का मन बनाया। 1 साल तक, 1 साल से वो मांग के आइए ना। डॉक्टर प्राय निकलते नहीं है, अपेक्षा माता या जो भी ट्रेन किया है उनको ही भेज देते हैं। अब चंडीगढ़ वही गए थे, अब इंदौर जाएंगे तो वो अन्य लोग ही जाएंगे, डॉक्टर प्राय नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? कारण बोलो। भोजन, हाँ? क्योंकि फोन से सब काम हो जाता है, जाने की क्या जरूरत है। ये लोग तो सब सीखे हुए हैं, बराबर। फोन से पानी बना दिया, पक तो हो गया, बराबर। मेन चीज तो आशीर्वाद काम करता है, वो तो दूर से भी पाया जा सकता है। लेकिन वो सत्या माँ घर कब आओगी, और ये अंजलि भी कम शरारती नहीं है, सुरेंद्र भाई, और ये भी हाँ कम शरारती नहीं है। हाँ, चाचा भतीजी, हाँ। तो बार बार आग्रह से, तो भगवान भक्त के अधीन होते हैं, वहां कितना काम मेरा बाकी रह जाए, कितना काम। परम जी ने ये भी कहा है, पप्र संतान कभी भूखे नहीं रहेगा, ये वचन है परम जी का। तो पप्र कर लोगे, इतना अच्छा संतान होती है। तो परम जी के पिछले जन्म के कई जीव लाइन में पृथ्वी पर आए और स्वयं सुखी बने, स्वयं आगे बढ़े और लोगों को आगे बढ़ाए। दोबारा लाएगा उसको 18 आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी कई इच्छाएं लेकर हम क्लास में आए हैं। परम जी मेरा यह काम बना दें। आंख बंद कीजिए कि इच्छा मांग लीजिए।
प्रभात 10 इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते मकर में में रुपए या पानी या फूल परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में इस रविवार को रोग निवारण क्लास शाम को 7 बजे मेरे मोबाइल में अटेंड करेंगे और एक रोगी को कहेंगे कि जो यह क्लास अटेंड करेगा उसकी तकलीफ में राहत मिलेगी। तो सभी को आशीर्वाद, ऐसे पत्र कीजिए, आपके सब काम बनेंगे, मगर इच्छाएं लिखनी होगी। पत्र हिसाब डायरी जो लिखेगा उसका ही काम बनेगा, नहीं लिखेगा उसका काम नहीं बनेगा। उसे धर्म मत मानिए, विज्ञान मानिए। किसका विज्ञान? आगे बढ़ने का विज्ञान, पैसा वाली बनने का विज्ञान, अच्छी डिग्री प्राप्त करने का विज्ञान, और विज्ञान है, कोई धर्म नहीं है। उसमें है ही कहाँ। लेकिन जब आगे बढ़ जाओ, 10 से अधिक काम बन जाए, फिर ऐसा मानना है कि ऐसी शक्ति पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं। बोलो, सब बोलो, विश्व में ऐसी कोई गली नहीं, 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 विजय शक्ति जहाँ चली नहीं। वाह। तो जहाँ भी बैठे हो वहां प्रचार कर सकते हो, वहां भी काम करेगा ये शक्ति। यूनिवर्सल, चाहे बीच के समुद्र के बीच में हो, चाहे पहाड़ की टोच पर हो, तो भी ये शक्ति वहां पर आ जाती है और काम कर देती है। चलो, अब रोज सुबह उठते ही पहला स्मरण करना है परम जी का। तो अपने बेडरूम में फोटो लगा देना है, दर्शन करना है, 10 लंबे सांस लेकर 3 नाद करना है, क्योंकि 10 सुबह में लंबी सांस से लेना है, वो नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, ऐसे, ताकि रात भर हमने कम ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त हो जाए। लेकिन खिड़की खुली होनी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन रूम में होना चाहिए। और 3 नाद कीजिए। अब सारी इच्छाएं मांग लीजिए, उसको बोलते हैं सफलता, समृद्धि, परम निवेदन। और बच्चों को पढ़ाइए क्लेवर स्टूडेंट परम निवेदन। और डेली कुछ रुपए अर्पण कीजिए परम जी को, लोटा पानी चढ़ाइए, कॉपर कॉइन, ये कॉइन से स्नान कीजिए, डेली स्नान कीजिए तो स्किन अच्छी रहेगी। और पैसा बढ़े इसीलिए प्रत्येक कॉइन चांदी में और सोना में आता है, वो रखिए, पैसा बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा तो वो परम जी जाने, लेकिन सिद्धि रखिए परम जी। चलो, तो डॉक्टर जी ने आपको सिखाया परम जी, पप्र, परम योग, ये करते रहिए। तो और इस महीने करेंगे तो पिछले महीने से यह महीना अधिक अच्छा रहेगा। और जिसके जेब में 5 गुल्लक पप्र कार्ड होते हैं या पर्स में, उसका पर्स भरा रहेगा। और जितना जल्दी खर्च करेंगे, लोगों को देंगे, ऑफर ही देना नहीं है, लेकिन जितना जल्दी खर्च करेंगे, जल्दी कम करेंगे, उतनी आपकी समस्याएं जल्दी कम हो जाएगी। चलो, और बिना प्रचार नहीं होता। चलो, तो अब मुझे आप लोगों से अनुभव सुना है। कल तो हमने पूर्वी का अनुभव सुना, कितने लोगों की इच्छाएं परम जी ने पूरी की, हाथ ऊंचा करो। बस इतने की इच्छा पूरी हुई है। चलो, तो अब तो माँ सत्या अपना अनुभव कहेगी। माँ सत्या ने बहुत अच्छा भोजन कराया, उनको आशीर्वाद। चलो, अच्छा, तो माँ सत्या और अमीषा माता और रविंद्र, वीरेंद्र, हाँ, रवि, दोनों उल्टा है ना, रवि वीर। हाँ, चलो, तो अंजलि जी कहती है रक्षाबंधन आती है, तो ये चांदी की राखी है, तो भाई को पहनाओ अपने प्रेम के प्रति, और उसके कुछ भेंट है वो देकर भाई को पहना। बहनें भी पहन सकते हैं। हाँ, बहनें भी पहन सकते हैं, उससे रक्षा होगी। आज से अगली रक्षाबंधन तक रक्षा होगी। दशहरा तक पहनना, दशहरा तक पहनो या अपने पास में रखो, बाद में फेंक नहीं देना है। चलो, तो अब पहले वीरेंद्र जी आएंगे, अपना अनुभव कहेंगे, फिर माँ सत्या और अमीषा माता। माँ सत्या बोलेंगी, बोलेंगी, माँ सत्या बोलेंगी। वो नागेंद्र नाथ है, क्या है, और शिव जी का त्योहार चल रहा है, तो क्यों नहीं बोलेगी। परम जी, आप सबको न जय। आराम से करो, स्पीच ना जवाब तो इस सबसे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं करीब 5 साल से जुड़ा हूँ गुरुदेव के साथ। और मैं एक बार अपना काम के सिलसिले में काफी परेशान था, जो कि काफी तकलीफ में चल रहा था मैं। तो मैंने परम जी का नाम लेके अपने काम का शुरुआत किया, जिसमें मुझे अच्छी सफलता मिली और मेरा काम पूरा हुआ, जिसकी वजह से मैं परम जी के साथ आगे जुड़ा हूँ और हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ।
परमम शरण गच्छामि। बढ़ाया कि ना कि रुक रहे तो जुड़ा ना वो हमारे फायदे में है, क्या है परम जी फायदे में नहीं। चलो तो साहिल को आशीर्वाद से इधर आओ। कल उसको पाँव में चोट लगी थी, बड़ा अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, खुशी है मुझे। कहाँ चोट लगी थी? चलो जाओ तो साहिल पे अपना चल अनुभव कह दे अपना। बोल दो ऑस्ट्रेलिया गया एक्सपेक्टेशन। हाँ मतलब मम्मी को बोला था। नाम बोल रहे हैं। मेरा नाम साहिल राय है। मेरा भी बीटेक फाइनल ईयर चल रहा है और मैंने वीजा जाने के लिए मैंने अप्रूव किया था, मम्मी ने करवाया था, तो मेरा 5 दिन के अंदर ही आ गया था। 3 साल का आया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 साल का आएगा। और उसके बाद टिकट भी कर दी पापा ने। मम्मी का ही नाम बोलता है ना। ना आओ बोला आज सब तो बोले देख ले आराम से बोलिए। चरणम शरणम गच्छामि। कल बोला 2017 से मैं जुड़ी हूँ। अरे वो सामने रोक के रखो चरणम शरणम गच्छामि। मैं 2017 से जुड़ी हूँ। की शादी फिक्स हो गई और वो ऑस्ट्रेलिया में बेटी आज मेरी रहती है। और दूसरा है अनुभव कि उसको लड़का हुआ और वो भी 5 महीने में पैदा हुआ था। आज की डेट में बच्चा बहुत मतलब सही सलामत है और स्वस्थ है और 28 साल का हो गया है। जनवरी में 3 साल पूरे होंगे। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। दीपा तीसरा ये है कि दीपा का प्यार के लिए भी हम ही मनाए थे मतलब कि परम जी मतलब हो जाए तो डॉक्टर जी तुमसे परम जी की शक्ति से आज के डेट में उसका प्यार भी क्लियर हो गया। आपका घर पूछो ऐसी कई इच्छाएं परम जी। ऐसे तो मेरे बहुत इच्छाएं 5वीं बड़ी गाड़ी हर मिनट में मतलब हर मिनट में मेरी इच्छा पूरी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परम जी की शक्ति ऐसी है कि डॉक्टर जी हमेशा पत्र करवाते थे कि जिसको घर नहीं हो घर मांगे। तो आज परम जी की शक्ति से मेरे पूना में 2 घर है। ये सब परम जी की शक्ति है। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। अभी तो हम लोग 13 अगस्त को अभी हम लोग उमरगांव का दर्शन किए परम जी का, बहुत लाभ लिए और आनंद लिए और परम जी की शक्ति और डॉक्टर जी के आशीर्वाद हम सबको बनी रहे। बस यही मेरी आशीर्वाद। सबसे अनुरोध हो कि सब वहाँ की यात्रा करें। सबको मैं यही बोलती हूँ कि मतलब सब लोग चलो परम जी का उमरगांव में दर्शन करें और सबका परम जी का आशीर्वाद लें और डॉक्टर जी का आशीर्वाद देकर अपना आनंद लें। चरणम शरणम गच्छामि। अच्छी लगता है। नागेंद्र जी खामा खाए तो दबा के इतना हमसे बोले दवा का उनको बता रहा था डॉक्टर अजीत यही। अरे इनको बता मैं यहाँ से बोल देती आप बोल दो। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमिक्षा मिस्त्री है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। अभी मैं पुणे में हूँ। मेरा सूत्र है विना प्रचार विना प्रचार और मेरा मेरा दूसरा सूत्र है विश्व में ऐसी कोई गली नहीं जिसमें पृथ्वी भाई शक्ति चली नहीं। तो हर एक जगह में प्रचार करते रहना है। अभी उमरगांव पुणे में डॉक्टर जी आए हैं, तो जो भी पुणावासी है जिनको भी अपने यहाँ डॉक्टर को बुलाना है, क्लास रखवाना है, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो हम आपको समय देंगे, तो डॉक्टरी का समय आपको मिलेगा और आपके यहाँ भी क्लास होगा, यज्ञ होगा। तो अभी रविवार तक हम पुणे में है, तो वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी हम टाइम निकालेंगे और आपके लिए डॉक्टरी को लेके आएंगे। तो जिनको भी इच्छा है हमें जरूर से बता देना और हर एक क्षेत्र में पिच का प्रयोग करते रहिए। 10 सितंबर को उमरगांव की यात्रा है, वो उमरगांव की यात्रा अचूक अटेंड करना है। आप सबको मेरा चरणम शरणम। और राय फैमिली को आशीर्वाद। कल राय फैमिली के एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे आपके लिए एक कार और ड्राइवर फ्री रहता ही है। अब जहाँ भी जाना हो
तो वहाँ अरे डॉक्टर जी तो आपका है, आपका है डॉक्टर, वो परम जी का है। आपका आशीर्वाद। ऐसा कहा कि यहीं रहो। आप यहाँ पधारे, वो ज्ञान और क्या चीज है, यही आपका आशीर्वाद। उन्होंने ऐसा कहा यहीं रहो, जहाँ जाना है जाओ वापस यहाँ हम लोग यहाँ से 5 BHK में जाएंगे तब बुलाएंगे परम जी को। आपका आशीर्वाद आपको, आपकी इच्छा। चलो डॉक्टर 2-5 मिनट में ऐसे बताओ कि जो बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर जाते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, जो भी है बरोबर, तो उसको वहाँ पे कैसे रहना अकेले, और टेंशन आ जाए, कभी ऐसा रोना आ जाए, कभी घर मतलब कुछ भी हो जाए तो कैसे रहना है वो बताओ। तो पहला तो बच्चे अपने पेरेंट्स से जितने दूर रहेंगे ना उतने होशियार बनेंगे। क्या बनेंगे? होशियार। पौधा एक गमले में बड़ा हो रहा हो, उसको उखाड़ कर दूसरी जगह रखेंगे तो वो और मजबूत बनेगा और जल्दी बड़ा होगा। वैसे ही बच्चों में है। और जो बच्चे अपने मम्मी पापा के पास में रहता है तो उसका डेवलपमेंट कम होता है। पहली बात ये कि हमारी तरक्की होगी। क्या होगी? दूसरा कि आप अकेले नहीं हो, अकेले तो रहना ही पड़ेगा, अकेले तो रहना ही पड़ेगा। संसार में हम अकेले आए थे, साथ में कोई आया था? नहीं। और जाएंगे तो साथ में कोई आएगा? नहीं सर। तो फिर तो संसार में हम अकेले आए, अकेले ही जाएंगे। तो बीच में अकेले रहना पड़े, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो मन से स्ट्रांग रहो और परम जी हमारे साथ, तो चिंता क्या बात। तो उसके लिए परम श्वास परम नाद करते रहो। जब भी नेगेटिव विचार आ जाए, होने की इच्छा हो जाए, परम श्वास करते रहो, पपड़ा करते रहो। और गुडला पपड़ा का हमेशा साथ में रखो। साहिल समझे ना, ये अपने पास में रखो। फिर चिंता की बात की। और हमेशा अपना व्यवहार, अपना वर्तन एक रेट का होना चाहिए। यानी विदेश जा रहे हो या कुछ कहीं जा रहे हो, रोजाना अब आप यू आर मोर देन 16 अपना डिसीजन अब स्वयं लेना है। प्राप्त तू 16 वर्षे पुत्र मित्र समाचरे। अपने साधन धर्म में कहा है कि 16 साल की उम्र में संतान को अपने मित्र मानना चाहिए। इतने उसकी बुद्धि उसको दे दो, स्वयं डिसीजन स्वयं ले। और 16 साल आगे बोलो, विषयवान। 16 साल की उम्र में बुद्धि बढ़ जाती है और 20 साल की उम्र में बॉडी बन जाता है एकदम हेल्दी। फिर अपना डिसीजन स्वयं लेना है, अपने आगे हाँ मम्मा पापा की सलाह लेना है, उसके बाद मानना है, लेकिन निर्णय अपने कंधे पर लेना है, मम्मी पापा कंधे पर नहीं। ऐसा बच्चा जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो अकेले रहेगा ही कहाँ, उसको अपने आगे बढ़ना है। तो कैसे प्रोफेसर से बात करना है, कैसे बात करना है, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को मुझे यहाँ जाना है तो कैसे बात करूँ, तो मैं आपको एक की बुद्धि दूंगा, वैसे करो तो जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, जल्दी तरक्की होगी, जल्दी डिग्री मिल जाएगी। ऐसे कितने बच्चों का अनुभव है? बहुत सारे बच्चों का अनुभव। जब भी इंपॉर्टेंट टॉक कर रही हो तो पहले डॉक्टर को फोन कर देंगे, मुझे कैसे बात करना है, क्या करना है, मैं सिखा देता हूँ कोड, कंडक्ट ऑफ कोड। अगर आपका व्यवहार एक का होगा, तरक्की है, वो लिख लेना है जो लिख लेना है बोल वैसे। और जो व्यवहार का 80 का होगा तो फिर आगे बढ़ने में देर लगेगी। तो जीवन में जो भी बाधाएं होती है वो अपने ही कारण होती है, लोगों का कारण नहीं होती। याद रखना, कोई किसी को दुखी आगे बोलो नहीं करता है। अपने ही मन, अपने ही कर्म अपने को दुखी करता है। तो स्वयं आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है? स्वयं। हाँ, उनका सपोर्ट लेना है, लेकिन निर्णय हमें स्वयं लेना है। स्वयं लेना है। और बच्चों को चाहिए कि अपना रिश्ता मम्मी पापा का वहीं करना है, अपने लिए अपना ढूंढना नहीं है। तो जीवन में सुखी हो जाएंगे, चलो आगे समाप्त करें। बोलो हाँ, चलो तो बोलो परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से संजीव राय के यहाँ क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। परम जी हमें शक्ति मिली, वैसी शक्ति सारे पूना को, देश को, दुनिया को मिले, वैसा करें। इसी हेतु हम गुडलक प्रकार लोगों को ऑफर करते रहेंगे। परम जी हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। इस नागेंद्र ने कहा कि सब कुछ परम जी का है, मेरा सौभाग्य है कि सेवा में आ रहा है, बस परमाइदम। अब गाएगी अंधी चाहती कि मैं भारती गाऊं।
गाओ। माइक दे दूँ। एक बार हंस ले क्या जोर से हाँ हंसो। एक बार हंस ले जोर से, वो भी क्रिया है, डॉक्टर जीत कराए दीजिए वो भी जरा, बच्चा खुश हो जाएगा। हिम्मत मर्दा मदद परम जी, अब बोलना है मदद परम। हिम्मत मर्दा मदद परम जी, सुनो भक्त की अर्जी। परम जी का दास कड़ी न रहे उदास, कभी न रहे उदास, कभी न रहे उदास। परम जी का दास कभी न रहे उदास, चिंता न करो। मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा। परम जी का है, इसका वाक्य है परम जी का, चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा, चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा। और जीवन है दुख तो आएगा, पति पत्नी है कलह तो होगा ही, और शरीर है बीमारी तो आएगी, आंसू तो आएंगे। तो आंख में चाहे आंसू, आंसू मुख पे हंसी, इसका दुख जाए पीछ वैसे खसी, यानी तो ऐसा करो। परम जी, 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 परम जी। मजा आ गया, देखा फिट हो गया, क्या बात है क्या? बन गया ऐसा। दादा कितने अच्छे हैं कि अपने ना जानते हैं कि लोग क्या चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। नहीं पाऊं तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। अलख निरंजन अलख निरंजन रूप तुम्हारा किस विधि ध्यान लगाऊं, किस विधि ध्यान लगाऊं। वेद पार आज हो नहीं पायो, वेद पार आज हो नहीं पायो। मैं कैसे बतलाऊं, मैं कैसे बतलाऊं।
बार बार सिर नामो, बार बार सिर नामो, परम दिविका दे माया का पर्दा, परम दिविका दे माया का पर्दा, घट घट दर्शन पाओ, घट घट दर्शन पाओ, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की सभी पितृवाय गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सभी पितृवाय गुरुओं की, जो नेट से देख रहे उनकी, आज के आनंद की परम की जय हो। देंगे फिर 7 बजे फिर से यस